Effect of power factor variation in वाटमीटर रीडिंग इन 2 वाटमीटर मेथड। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2 वाटमीटर मेथड के द्वारा 3 फेज पावर को मेजर करने में जो पावर फैक्टर का वेरिएशन है उसका वाटमीटर की रीडिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। The circuit connection for measurement of power using 2 wattmeters for a star connected load is shown in figure। यानी कि स्टार कनेक्टेड लोड के लिए 3 फेज पावर को 2 वाटमीटर के द्वारा मेजर करने के लिए जो सर्किट का कनेक्शन है उसको इस फिगर में दिखाया गया है। ये आपका 3 फेज लोड है, स्टार कनेक्टेड लोड है और ये आपके 2 वाटमीटर्स हैं। इन 2 वाटमीटर्स के द्वारा 3 फेज लोड के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर हमें मेजर करना है। R/B ये आपका 3 फेज सप्लाई है। IR जो है ये आपका R फेज के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है। I/Y जो है ये आपका Y फेज का करंट है और IB जो है ये आपका B फेज का करंट है। VRN आपका R फेज और न्यूट्रल इसके बीच का वोल्टेज है। उसी प्रकार से VYN Y फेज और न्यूट्रल इसके बीच का वोल्टेज है और VBN जो है ये आपका B फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज है। 2 वाटमीटर्स हैं W1 और W2। W1 वाटमीटर का जो करंट कॉइल है वो R फेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और W1 वाटमीटर का जो प्रेशर कॉइल है उसका एक एंड R फेज में है और दूसरा एंड आपका Y फेज के साथ कनेक्टेड है। उसी प्रकार से जो सेकंड वाटमीटर है W2 वाटमीटर जो है उसका करंट कॉइल B फेज में कनेक्टेड है और जो प्रेशर कॉइल है उसका एक एंड B फेज में है और दूसरा एंड जो है वो Y फेज में कनेक्टेड है। यानी इस प्रकार से आपका दोनों वाटमीटर का कनेक्शन किया जाता है कि जो करंट कॉइल है किसी 2 फेज के करंट को मेजर करते हैं और प्रेशर कॉइल जो है वो एक फेज जिसमें कि वाटमीटर कनेक्टेड है और दूसरा उसका एंड जो है वो जिसमें वाटमीटर नहीं कनेक्टेड है उसके थ्रू कनेक्टेड होता है। नॉर्मली जो फेज सीक्वेंस होता है 3 फेज सिस्टम का वो आपका R/B होता है। कहने का मतलब है कि जो R फेज है इस R फेज के रिस्पेक्ट में जो Y फेज है वो 120 डिग्री से लैग करता है और जो B फेज है वो Y फेज के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री से लैग करता है। यानी कह सकते हैं कि अगर R फेज का वोल्टेज अगर ये है तो इस R फेज की तुलना में जो Y फेज है वो आपका, अगर ये R फेज है तो Y फेज जो है वो 120 डिग्री से लैग करता है और जो B फेज है वो Y फेज के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री से लैग करता है। ये B फेज है। तो ये जो सीक्वेंस है ये आपका R/B फेज सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन इस सर्किट में जो आपका फेज सीक्वेंस लिया हुआ है वो है आपका RB/Y लिया हुआ है। यानी कि इसमें जो आपका R फेज जो है R फेज के रिस्पेक्ट में B फेज आपका 120 डिग्री से लैग कर रहा है और B फेज के रिस्पेक्ट में Y फेज 120 डिग्री से लैग कर रहा है। 2 वाटमीटर मेथड के द्वारा 3 फेज पावर को मेजर करने में इस फेज सीक्वेंस का कोई इफेक्ट वाटमीटर की रीडिंग पे नहीं है, इसलिए इस फेज सीक्वेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। फेजर डायग्राम फॉर स्टार कनेक्टेड लोड विथ बैलेंस्ड लोड इज शोन इन फिगर। यानी कि स्टार कनेक्टेड लोड के लिए जो फेजर डायग्राम है उसको इस फिगर में आपको दिखाया गया है। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए पहले क्या है कि पहले हमने R फेज का जो वोल्टेज है, फेज वोल्टेज जो है उसको हमने एज ए रेफरेंस वोल्टेज लिया, R फेज का वोल्टेज यानी VRN, और इस R फेज के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो B फेज का वोल्टेज है वो आपका 120 डिग्री से लैग करेगा, 120 डिग्री से लैग करेगा। चूँकि हमने जो फेज सीक्वेंस लिया है वो RB/Y लिया है तो इसलिए ये आपका R फेज है तो आपका जो B फेज है वो 120 डिग्री से लैग करेगा। यानी ये आपका B फेज का वोल्टेज है, B फेज का फेज वोल्टेज है। और फिर B फेज के
वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो वाई फेज का वोल्टेज है ये आपका 120 डिग्री से लैग करेगा, यानी बी फेज की तुलना में 120 डिग्री से लैग करेगा आपका वाई फेज का वोल्टेज। उसके बाद आपका क्या है कि हम ये आपका फेज वोल्टेज है, तीनों फेज का वोल्टेज इसमें दिखाया गया है पहले। उसके बाद अगर हम इसमें लाइन वोल्टेज निकालना चाहेंगे, तो लाइन वोल्टेज जो है आपका वी आर वाई, ये आपका एक लाइन वोल्टेज है। आर और वाई के बीच जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज कहलाएगा। तो जो वी आर वाई है लाइन वोल्टेज, इसको लिख सकते हैं आप वी आर माइनस वी वाई, यानी जो आपका वाई फेज है उसको अगर रिवर्स करेंगे और उसके बाद आर फेज वाले से उसका रिजल्टेंट जो होगा वो आपका वी आर वाई होगा, यानी कि लाइन वोल्टेज होगा। तो आपका वाई फेज जो है ये आपका ये वाला फेज है वाई फेज, तो इसको माइनस बाई एन लिखने के लिए इसको रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड किया गया। रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड किए तो ये आपका वी माइनस बाई एन हुआ। उसके बाद आपका ये वी आर एन जो है और वी वाई माइनस वी वाई एन जो है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये आपका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट जो है वो आपका वी आर वाई कहलाएगा, यानी कि आपका वी आर वाई जो है वो लाइन वोल्टेज है। तो चूँकि वी आर एन, वी बी एन और वी वाई एन ये तीनों 120 डिग्री पे सेपरेटेड थे। उसके बाद वी बाई एन को जब हमने रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड किया तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री बचा। 120 डिग्री एंगल था, ये 60 डिग्री एंगल हो गया। उसके बाद आपका जब इन दोनों का रिजल्टेंट लिया गया तो रिजल्टेंट भी आपका, चूँकि बैलेंस्ड सिस्टम है, तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो ठीक बीचों बीच में आएगा, यानी कि 30 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा आपका, यानी आर फेज से 30 डिग्री पे आपका वी आर वाई होगा। यानी आर फेज के रिस्पेक्ट में जो लाइन वोल्टेज है वी आर वाई वो 30 डिग्री से लैग करेगा। और लोड अगर हमने ये एज्यूम किया है कि लोड जो है वो इंडक्टिव लोड है, लोड अगर इंडक्टिव है तो जो आर फेज का जो वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में जो आर फेज का जो करंट होगा वो हमने माना कि फाई एंगल से लैग करेगा। लैगिंग लोड है तो जो करंट है वो अपने रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज से लैग करेगा। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि ये आर फेज का जो वोल्टेज है और ये आर फेज का जो करंट है ये फाई एंगल से करंट लैग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम अगर इसमें देखें कि वी आर वाई यानी कि लाइन वोल्टेज और ये फेज करंट, इन दोनों के बीच जो एंगल है ये आपका हो गया 30 डिग्री माइनस फाई। 30 डिग्री माइनस फाई आपका वी आर वाई और आई आर के बीच का फेज एंगल है। इस एंगल का उपयोग हमें आगे पड़ेगा। और ठीक उसी प्रकार से हम अदर लाइन वोल्टेज और उसके रिस्पेक्टिव फेज करंट के बीच का भी फेज एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका हम वी बी वाई इसको अगर हम निकालना चाहें, ये लाइन वोल्टेज जैसा कि हमने अभी वी आर वाई निकाला था उसी प्रकार से वी बी वाई अगर हम निकालेंगे तो ये जो है ये भी बी वाई जो है ये लाइन वोल्टेज है। तो वी बी वाई को हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी वाई, यानी कि जो वाई फेज का वोल्टेज है उसको रिवर्स करके और अलजेब्रिक सम यानी कि फेजर सम हम बी फेज के वोल्टेज के साथ लेंगे तो आपका हो जाएगा जो आपका ये वाई फेज का जो वोल्टेज है इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस वी वाई एन हो गया, और जो आपका वी फेज का वोल्टेज है और ये वाला जो वोल्टेज है रिवर्स जो किए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही आपका वी वाई बी कहलाएगा, यानी कि बी वाई वोल्टेज है जो कि लाइन वोल्टेज है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो फेज एंगल होगा वो आपका वी बी और वी बी वाई इन दोनों के बीच जो फेज एंगल है वो 30 डिग्री होगा। और जो बी फेज का जो करंट है और बी फेज का जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच फेज एंगल 5 डिग्री है, और लैगिंग लोड है इसलिए जो बी फेज का करंट होगा वो बी फेज के वोल्टेज से 5 एंगल से लैग करेगा। तो इस प्रकार से अगर टोटल एंगल देखा जाए वी बी वाई और आई बी इन दोनों के बीच जो टोटल एंगल है वो आपका होगा 30 डिग्री प्लस 5। 30 डिग्री प्लस 5 आपका दोनों के बीच का एंगल है, वी बी वाई और आई बी के बीच का एंगल है। अभी हम लोग
ये डिस्कस करेंगे कि जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर कॉस फाई, और जो वाटमीटर की रीडिंग है W1 या W2, जो वाटमीटर की रीडिंग है, दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग है और जो पावर फैक्टर है, इन दोनों के बीच हम ही एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, एक फार्मूला एस्टेब्लिश करेंगे कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर पावर फैक्टर को अगर वेरी किया जाए तो वाटमीटर की रीडिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। लेट VRN, VBN and VYN are phase voltages and IR, IB and IY are phase current for balanced three phase स्टार कनेक्टेड सिस्टम। यानी कि हमने ये माना कि VRN जो है ये R फेज का वोल्टेज है, VBN है ये आपका B फेज का वोल्टेज है, और VYN जो है ये Y फेज का वोल्टेज है। IR R फेज का करंट है, IB B फेज का करंट है, और IY जो है ये Y फेज का करंट है, फेज करंट है, और ये तीनों जो है ये फेज वोल्टेज है स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए। तो बैलेंस्ड सिस्टम के लिए अगर सिस्टम बैलेंस होता है तो जो तीनों फेज के जो वोल्टेज हैं वो तीनों फेज के वोल्टेज आपस में इक्वल होते हैं, और वो इक्वल वोल्टेज हमने माना कि V है। उसी प्रकार से जो तीनों फेज का जो करंट भी है वो भी आपस में इक्वल होते हैं बैलेंस्ड सिस्टम के लिए, और ये करंट हमने मान लिया कि I के बराबर है। स्टार कनेक्टेड लोड में जो फेज वोल्टेज है और जो लाइन वोल्टेज है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। जो फेज वोल्टेज है उसका √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज होता है। तो बैलेंस्ड सिस्टम है, इसलिए जो तीनों फेज का जो लाइन वोल्टेज है ये भी आपस में बराबर होंगे, लेकिन फेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में उसका √3 टाइम्स होंगे, यानी √3 इंटू V, यानी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू V होगा। और स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए जो फेज करंट है और लाइन करंट है ये दोनों बराबर होते हैं, यानी सेम होते हैं स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए, इसलिए जो लाइन करंट है वह भी फेज करंट के बराबर होगा जो कि I के बराबर है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई। जो पावर फैक्टर है, अगर वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल फाई है तो कॉस फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। तो ये हमने एज्यूम किया कि पावर फैक्टर आपका कॉस फाई है, जहाँ फाई जो है ये आपका प्रत्येक फेज के वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। द करंट थ्रू करंट कॉइल ऑफ वाटमीटर W1 इज IR एंड वोल्टेज अक्रॉस इट्स पोटेंशियल कॉइल इज VRY। यानी कि जो वाटमीटर W1 है, वाटमीटर का W1 जो है इसका जो करंट कॉइल है उसके करंट कॉइल के थ्रू IR करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि R फेज के साथ ये कनेक्टेड है। और जो W1 वाटमीटर का जो पोटेंशियल कॉइल है वो R और Y के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए जो वोल्टेज होगा प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वो आपका VRY होगा। यानी कि जो W1 वाटमीटर है उसका प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज होगा VRY, और करंट कॉइल के थ्रू जो करंट होगा वो होगा IR। द करंट IR लीड्स द वोल्टेज VRY बाई एन एंगल 30 डिग्री माइनस फाई एज सोन इन फेजर डायग्राम। जैसा कि फेजर डायग्राम में दिखाया गया है कि जो फेज करंट है IR वो VRY के तुलना में, यानी RY वोल्टेज की तुलना में जो है वो लीड कर रहा है, क्योंकि आपका जो RY है वो अगर यहाँ पे था तो IR आपका उससे लीड कर रहा था, और दोनों के बीच फेज एंगल हमने देखा था कि 30 डिग्री माइनस फाई है। तो वाटमीटर W1 की रीडिंग क्या होगी? वाटमीटर W1 जो है उसको अगर हमने उसकी रीडिंग को अगर हमने P1 माना कि उसका रीडिंग P1 है, तो P1 इक्वल टू होगा जो उसके प्रेशर कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है और जो उसके करंट कॉइल के थ्रू करंट है, और दोनों के बीच जो एंगल है उसका कॉस, यानी इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वही वाटमीटर W1 की रीडिंग होगी। यानी जो P1 है वो होगा आपका VRY इंटू IR, और दोनों के बीच जो फेज एंगल था वो 30 डिग्री माइनस फाई था, तो इसका कॉस लेंगे, कॉस 30 डिग्री माइनस फाई, तो ये आपका वाटमीटर W1 की रीडिंग होगी। यानी जो P1 है वो होगा √3, और RY के क्रॉस जो वोल्टेज है VRY इजकल टू है, हमने देखा है कि √3 इंटू V था,
तो वी आर वाई की जगह पे √3 इंटू वी पुट करेंगे और आई आर की जगह पे आई पुट करेंगे, तो आपका P1 इजकल टू हो गया √3 वी आई cos 30 डिग्री माइनस फाइव। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसी प्रकार से द करेंट थ्रू द करंट कॉइल ऑफ वाटमीटर W2 इज IB एंड वोल्टेज अक्रॉस इट्स पोटेंशियल कॉइल इज VBY, यानी जो वाटमीटर है W2, इसका जो करंट कॉइल है वो बी फेज के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसका करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो IB करंट फ्लो हो रहा है। और इसका जो प्रेशर कॉइल है यानी जो वोल्टेज कॉइल है वो बी और वाई फेज के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए इसके प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका VBY होगा। और फेजर डायग्राम से हमने देखा कि IB जो है वो VYB की तुलना में 30 डिग्री प्लस फाइव एंगल से लैग कर रहा है, ये हमने फेजर डायग्राम में भी देखा था। तो जो वाटमीटर W2 है उसकी रीडिंग क्या होगी, तो वाटमीटर W2 की रीडिंग जो होगी वो आपका होगा कि उसके प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा इनटू उसके करंट कॉइल के थ्रू जो करंट होगा, और इन दोनों के बीच जो फेज एंगल होगा उसका कॉस, और इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वही वाटमीटर W2 की रीडिंग होगी। तो जो फेज एंगल है वो 30 डिग्री प्लस फाइव है, ये हमने फेजर डायग्राम से देखा। तो इसको जब हम, ये आपका VBY है यानी कि लाइन वोल्टेज है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू फेज वोल्टेज, अभी हमने डिस्कस किया है। और IB जो है ये फेज करंट है, तो फेज करंट हमने I माना था, और फेज एंगल है आपका cos 30 डिग्री प्लस फाइव, यानी कि जो वाटमीटर W2 की रीडिंग है वो अगर P2 है तो P2 इजकल टू हो जाएगा √3 VI cos 30 डिग्री प्लस फाइव। इसको हमने इक्वेशन 2 माना। सम ऑफ दिज टू वाटमीटर रीडिंग, इन दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग होगी उसका समेशन क्या होगा। इन दोनों वाटमीटर की रीडिंग का जो समेशन है वही 3 फेज पावर है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में। तो दोनों की का समेशन हम निकालना चाह रहे हैं कि P1 प्लस P2 क्या होगा। तो P1 प्लस P2 करने के लिए जो इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन है और इक्वेशन 2 में जो इक्वेशन है इन दोनों को ऐड करेंगे, तो और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 3 VI cos 5, यानी कि दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग है उसका जो समेशन है वो होगा 3 VI cos 5। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। दिस इज द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, और लोड के द्वारा जो पावर कंज्यूम हो रहा है वो यही पावर है 3 VI cos 5 यानी P1 प्लस P2। अब हम लोग दोनों वाटमीटर की रीडिंग का डिफरेंस जानना चाह रहे हैं कि डिफरेंस दोनों की रीडिंग में कितना है, यानी कि P1 माइनस P2 कितना है। तो P1 जो हमने अभी निकाला है इक्वेशन 1 में और P2 जो हमने निकाला था इक्वेशन 2 में, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा √3 VI sin 5, और इसको हमने इक्वेशन 4 माना। टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 में जो वैल्यू है एक्सप्रेशन है और इक्वेशन 3 में जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों का रेशियो अगर हम लेंगे तो हम पाएंगे कि tan फाई इजकल टू √3 इंटू P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2। तो ये आपका जो है tan फाई इजकल टू इतना ये रिलेशन आया दोनों का, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 का रेशियो लेने पे। यहाँ से अगर हम फाई निकालना चाहें तो फाई इजकल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2, और जो पावर फैक्टर है वो cos फाई होता है। तो cos फाई इजकल टू कितना होगा, इन पावर फैक्टर कितना होगा, तो cos और फाई का वैल्यू जो अभी हमने यहाँ से पुट करेंगे, यानी कि tan इनवर्स √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2। तो ये आपका एक रिलेशन निकल कर आया कि पावर फैक्टर cos फाई और वाटमीटर की रीडिंग इसके बीच क्या रिलेशन है, ये हमें निकल कर आया। तो ये रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी एक और जो अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया tan फाई इजकल टू √3 P1 माइनस P2 बटा P1 प्लस P2, ये रिलेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको याद रखिएगा। तो ये हमें रिलेशन पता चला पावर फैक्टर और
वाटमीटर की रीडिंग के बीच का ये रिलेशन पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि अगर पावर फैक्टर को वेरी किया जाए, यानी फेज एंगल को, पावर फैक्टर एंगल जो है इसको अगर वेरी किया जाए तो वाटमीटर की रीडिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर वेरिएशन ऑन वाटमीटर रीडिंग इज शोन इन टेबल। उसको टेबल में दिखाया गया है कि अगर जो फेज एंगल है अगर 0 डिग्री हो, मान लीजिए कि अगर फेज एंगल 0 डिग्री है, यानी कि जो फेज वोल्टेज है और जो फेज करंट है ये दोनों सेम फेज में है, यानी कि दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों लैग नहीं कर रहे हैं, सेम फेज में है। तो अगर फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री है तो उसको कॉस फाई का जो वैल्यू है, तो कॉस 0 फाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा। तो इसको यूनिटी पावर फैक्टर कहा जाता है। अगर फेज एंगल 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर हुआ। और इस केस में जो वाटमीटर W1 की रीडिंग है उस रीडिंग क्या होगी, तो फाई की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 वाला जो एक्सप्रेशन था तो उसमें फाई की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा 3/2 VI। यानी जब फेज एंगल 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर आपका यूनिटी पावर फैक्टर है और वाटमीटर W1 की जो रीडिंग होगी वो होगी 3/2 VI। उसी प्रकार से फाई की जगह पे 0 अगर हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जो कि W2 वाटमीटर की रीडिंग है तो आपका आएगा 3/2 VI। तो इस प्रकार से हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि अगर फेज एंगल 0 डिग्री है, फेज एंगल अगर 0 डिग्री है तो जो दोनों वाटमीटर की रीडिंग है वो इक्वल है। ये हमने ऑब्जर्व किया कि यूनिटी पावर फैक्टर पे जो दोनों वाटमीटर की रीडिंग है वो इक्वल होती है। उसी प्रकार से फेज एंगल अगर 30 डिग्री है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का अगर फेज एंगल 30 डिग्री है तो उस केस में जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर कॉस फाई को कहते हैं, तो कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 0.866 आएगा। यानी जब पावर फैक्टर 0.866 है तो उस केस में जो W1 वाटमीटर है इसकी रीडिंग क्या होगी, तो फाई की जगह पे हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो आपको आएगा जो W1 की वाटमीटर की जो रीडिंग है वो होगा √3 VI। उसी प्रकार से जो इक्वेशन 2 में W2 वाटमीटर की रीडिंग है उसमें फाई की जगह पे 30 डिग्री हम पुट करेंगे तो जो आपको एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा √3/2 VI। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ये ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि अगर फेज एंगल 30 डिग्री है, वोल्टेज और करंट के बीच अगर फेज एंगल 30 डिग्री है, यानी पावर फैक्टर अगर 0.866 है, तो उस केस में जो दोनों वाटमीटर है उसकी रीडिंग इक्वल नहीं है और जो आपका सेकंड वाटमीटर है वो आपका फर्स्ट वाटमीटर की रीडिंग का आधा है। जो सेकंड वाटमीटर की रीडिंग है वो फर्स्ट वाटमीटर की रीडिंग का आधा है। यानी कि हमने ऑब्जर्व किया कि W1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द W2, यानी जो W2 वाटमीटर की रीडिंग है उसका दोगुना वाटमीटर W1 की रीडिंग है। ये हमने ऑब्जर्व किया कि जब फेज एंगल 30 डिग्री है तो। उसी प्रकार से जब फेज एंगल 60 डिग्री है, यानी कि जो वोल्टेज है और जो करंट है इनके बीच फेज एंगल अगर 60 डिग्री है तो उस केस में आपका जो पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कॉस फाई। तो फाई की जगह पे हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 0.5। तो जब फेज एंगल 60 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर आपका 0.5 होगा। और तो वाटमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो वाटमीटर की रीडिंग W1 वाटमीटर जो है तो इसका एक्सप्रेशन जो है उसमें फाई की जगह पे हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो जो इसका वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 3/2 VI। उसी प्रकार से जो सेकंड वाटमीटर है W2, तो इसका जो एक्सप्रेशन है जो कि इक्वेशन 2 में दिया हुआ है तो उसमें फाई की जगह पे 60 डिग्री हम पुट करेंगे तो आपका cos 30 + 60 ये 90 हो जाएगा, तो cos 90 0 होता है। यानी कि आपका जो W2 की वाटमीटर की जो रीडिंग है वो 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते क्या हैं कि अगर फेज एंगल 60 डिग्री है, यानी पावर फैक्टर जब 0.5 है तो उस केस में जो एक वाटमीटर है वो 0 रीडिंग है, उसका एक वाटमीटर की रीडिंग 0 है। ये हमने ऑब्जर्व किया कि जो सेकंड वाटमीटर है उसकी रीडिंग 0 है। उसी प्रकार से अगर फेज एंगल अगर 90 डिग्री है तो फेज एंगल जब 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर
हो जाएगा आपका cos 90, तो cos 90 इक्वल टू 0 होता है। तो इसको जब फेज एंगल 90 डिग्री हो तो उसको 0 पावर फैक्टर भी कहा जाता है। तो जब फेज एंगल 90 डिग्री है तो उस केस में वाटमीटर W1 की रीडिंग क्या होगी? तो इसके लिए फाई की जगह पे हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे। तो फाई की जगह पे जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा जो W1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √3 VI/2। और उसी प्रकार से जब 90 डिग्री हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जो कि W2 वाटमीटर की रीडिंग है, तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा W2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -√3 VI/2। तो यहाँ से हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब फेज एंगल 90 डिग्री है यानी 0 पावर फैक्टर है, तो उस केस में जो दोनों वाटमीटर की जो रीडिंग है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, लेकिन साइन दोनों का अपोजिट है। एक पॉजिटिव में आएगा, दूसरा नेगेटिव में आएगा, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। तो इसी ऑब्जर्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एट यूनिटी पावर फैक्टर रीडिंग ऑफ द टू वाटमीटर्स आर इक्वल, यानी जब पावर फैक्टर जो है यूनिटी है यानी पावर फैक्टर 1 है, तो उस केस में दोनों वाटमीटर की रीडिंग जो है वो इक्वल होती है और ईच वाटमीटर रीड्स हाफ ऑफ द टोटल पावर, और प्रत्येक वाटमीटर जो है वो टोटल पावर का आधा मेजर करता है। जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि एट 0.866 पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर पे, तो यानी कि 0.866 पावर फैक्टर कहने का मतलब है कि जब फेज एंगल 30 डिग्री हो, तो उस केस में 1 वाटमीटर रीड्स ट्वाइस द अदर, यानी एक वाटमीटर जो है वो दूसरे का दुगना रीड करता है, या कह सकते हैं कि जो दूसरा वाटमीटर है वो पहले का आधा रीड करता है। उसी प्रकार से जब पावर फैक्टर 0.5 है लैगिंग, यानी कि जब फेज एंगल जब 60 डिग्री हो, तो उस केस में 1 ऑफ द वाटमीटर रीड्स 0, तो एक वाटमीटर की रीडिंग है वो 0 हो जाएगी। जब पावर फैक्टर 0.5 है यानी जब फेज एंगल 60 डिग्री होगा, तो उस केस में एक वाटमीटर की रीडिंग 0 होगी। एंड द अदर वाटमीटर रीड्स टोटल पावर, और जो दूसरा वाटमीटर है वही वाटमीटर आपका टोटल पावर मेजर करेगा। एट 0 पावर फैक्टर यानी जब फेज एंगल 90 डिग्री होगा, रीडिंग ऑफ द टू वाटमीटर्स आर इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन, यानी कि जब फेज एंगल आपका 90 डिग्री होगा यानी 0 पावर फैक्टर होगा, उस केस में दोनों वाटमीटर की रीडिंग तो इक्वल होगी लेकिन अपोजिट साइन के साथ होगी, यानी एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में उसकी रीडिंग होगी। तो इसमें जो याद रखने वाली बात क्या है कि इन टू वाटमीटर मेथड में व्हेनेवर वाटमीटर हैज नेगेटिव रीडिंग रिवर्स आइदर करंट कॉइल टर्मिनल और प्रेशर कॉइल टर्मिनल एंड टेक द रीडिंग विथ नेगेटिव साइन, यानी कि अगर जो वाटमीटर की जो रीडिंग है वो अगर नेगेटिव आ रही है, तो उस केस में या तो करंट कॉइल के टर्मिनल को रिवर्स कर दिया जाए या प्रेशर कॉइल के टर्मिनल को रिवर्स कर दिया जाए, तो रीडिंग पॉजिटिव आएगी। और कैलकुलेशन करने के लिए जो जिसके करंट कॉइल को या प्रेशर कॉइल को रिवर्स किया गया है उसकी रीडिंग को नेगेटिव साइन के साथ रखकर कैलकुलेट करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि वाटमीटर रीड्स नेगेटिव व्हेन फेज एंगल इज बिटवीन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी जब फेज एंगल 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होगा, तो उस केस में आपका एक वाटमीटर जो है वो नेगेटिव पावर रीड करेगा, यानी कि एक वाटमीटर की जो रीडिंग है वो नेगेटिव होगी और दूसरे की पॉजिटिव होगी जब फेज एंगल 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होगा। तो ये सब पॉइंट जो है ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि टू वाटमीटर मेथड के द्वारा 3 फेज पावर को मेजर करने में पावर फैक्टर वेरिएशन का क्या इफ़ेक्ट है, इसको हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।